नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पितृशाप पाठ संख्या 6। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर्पशाप की ही। और सर्पशाप के द्वारा जो परेशानी होती है वो संतान की हानि होती है, संतान नहीं होती है, कुल की वृद्धि नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थितियां यदि आपके पत्रिका में है तो निश्चित रूप से इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ चूंकि राहु का विशेष रूप से आप देख रहे होंगे कि योगदान है, और वर्तमान समय में राहु सूर्य के साथ हो, राहु चंद्रमा के साथ हो तो किस तरह के दोष बताए जाते हैं, और शनि चंद्रमा के साथ हो तो विष दोष होता है। ऐसे ऐसे प्रकरणों को किस तरह इसके ऊपर विश्वास किया जाए, इसी उद्देश्य से हमने ये पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पापों के आधार पर जो शाप प्राप्त है हमें, उससे इस जन्म में हमको जो संतान की क्षति होती है उसके कॉम्बिनेशन हमने आपको बताए हैं। और ये सर्पशाप का आखिरी पाठ है। इसके बाद हम इसके उपाय भी बताएंगे। आप जानते हैं सामान्य रूप से हम उपाय नहीं बताते, लेकिन आपको उपाय भी क्या क्या बता दिया जाता है उसको भी समझने की जरूरत होगी। चलिए सबसे पहले ये जो आखिरी 2 श्लोक हैं इसको पढ़ने का प्रयास करें। कहते हैं पुत्रस्था भानु मंदरा। भानु मंदरा अर्थात मंद मतलब शनि और भानु मतलब सूर्य। तो ये सब आप लोग जानते हैं। पुत्रस्था भानु मंदरा स्वभानु शशिजो अंगिराह। अर्थात पुत्र स्थान में सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो, बुध हो और बृहस्पति हो। अर्थात यहाँ ये 5 ग्रहों का योग हो। सूर्य भी हो, शनि भी हो, मंगल भी हो, राहु भी हो। आप ये देख पा रहे हैं सूर्य, शनि, मंगल और राहु। अब यहां बुध और बृहस्पति का भी होना कहा जा रहा है, अंगिराह। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं निर्बलो पुत्र लग्नेशो। अब ये जो कहा जाता है ना, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि पुत्र स्थान के स्वामी, अब इसीलिए मैंने कोई लग्न में राशि नहीं बिठाई। पुत्र स्थान के स्वामी और लग्नेश यदि दोनों निर्बल हो जाएं और इस तरह का योग बन जाए तो आप समझ ही सकते हैं सर्पशापात सुतच्छय, कि सर्पशाप के कारण संतान नहीं होता है। हमेशा हम इस बात को दोहराते हैं कि यहाँ सिर्फ संतान के विषय में ऐसा कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि इसी से आपका करियर तबाह है, इसी से आपको घर में कलह होता है, इसी से आपका डिवोर्स हो गया, इसकी वजह से आपका धन नहीं बचता। यहाँ इसकी व्याख्या नहीं है। यहाँ एक ही चीज की व्याख्या है, सर्पशापात सुतच्छय। सुतच्छय एक शब्दों का कई बार प्रयोग हमारे पराशर में नहीं किया जाता। एक श्लोक का यदि आधा खंड लिख दिया तो आप उसकी व्याख्या करते रह जाएंगे, लेकिन ये बार बार इसका आना इस बात को बताता है कि आप इससे भटके नहीं। फिर भी आप भटकते रहते हैं। तो हम लोगों को क्या समझना है कि पंचम स्थान में शनि, सूर्य, मंगल, बुध, राहु, बृहस्पति ऐसे ग्रह बैठ जाएं और ऐसे स्थिति में लग्नेश और कारक, कारक का मतलब तो गुरु ही होता है, ये आप लोग जानते हैं। अब गुरु यदि सूर्य, मंगल, शनि के साथ होगा तो कितना बलवान होगा। 3 अशुभ ग्रह के साथ हैं तो वो अपने परिणाम को कितना दे पाएंगे, ये आप और हम समझ सकते हैं। अब इस पे आपका प्रश्न आ सकता है कि सूर्य यदि लग्नेशी हो, मंगल यदि नवमेशी हो, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि कौन हो और कौन नहीं हो।
इसीलिए हमने लग्न नहीं बनाया आपके लिए। आप देख रहे होंगे बिना लग्नों की बात कर लेते हैं। ये आपको समझना है कि कौन है और कौन नहीं है। लेकिन यदि ये सारे के सारे पांचवें में स्थित होंगे और लग्नेश और पुत्रेश अर्थात संतान स्थान का स्वामी और लग्नेश यदि कमजोर होगा तो संतान नहीं होगा। अब अगला श्लोक क्या कहता है, इसको पढ़िए। कहता है लग्नेश से राहु संयुक्त। लग्नेश किसके साथ हो? राहु के साथ। अब सबसे पहले तो इसको हम यहाँ मिटा लेते हैं। और लग्नेश राहु के साथ हो, ये नहीं बताया कहाँ हो। यदि ये दुख स्थान में है तो और खराब कहेंगे। तो ये सब बातें आपने ज्योतिष बहुत पढ़ा पीछे और आगे भी पढ़ते रहेंगे। बलवान और कमजोर, अच्छे स्थानों में और बुरे स्थानों में, इसकी व्याख्या यहाँ नहीं समझनी है। यहाँ इस कॉम्बिनेशन को ध्यान देना है, इस योग को ध्यान देना है, जिसके कारण सर्प साप का निर्माण होता है। तो कहते हैं लग्नेश से राहु संयुक्त। अब लग्नेश कोई भी हो सकता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इसमें से कोई भी लग्नेश हो। किसके साथ हो? राहु के साथ हो। अब पुत्रे से भौम संयुक्त, क्या पंचम का स्वामी मंगल के साथ हो। अगर मंगल ही पंचमेश हो, छोड़ दीजिए, सर्प साप नहीं लगेगा। हम इतना जोर नहीं लगाते, यहाँ जो लिखा उसको समझने का अच्छी तरह से प्रयास करते हैं कि अगर मंगल ही पंचमेश हो जाए तो पिछले पाठ में बताया था, तो वहाँ से समझ लेंगे। अगर वो वाला कॉम्बिनेशन होगा तब कहेंगे। यहाँ यदि मंगल पंचमेश बन गया तो अब इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। तो कहते हैं पुत्रे से भौम संयुक्त। यदि मेष लगन की पत्रिका है तब तो अब यहाँ मंगल पंचमेश नहीं है ना। अब सूर्य पुत्रेश हो गया तो सूर्य मंगल के साथ हो जाए। सूर्य पंचमेश हो गया और वो मंगल के साथ है। अब यहाँ मंगल लग्नेश है, ये हमको सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ के लिए तो कम से कम नहीं जरूरत। जहाँ हम साप की बात कर रहे हैं यहाँ नहीं सोचना। अब कारके राहु युक्ते वा, अर्थात ये और ये एक जैसा बता रहा है। लग्नेश से राहु संयुक्ते। लग्नेश कोई भी हो सकता है, लेकिन कारक कौन है? गुरु है। और अगर गुरु ही लग्नेश हो और कारक हो तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अलग लग्नेश हो, अलग कारक हो, तब आप पढ़िए। तो कारके राहु युक्ते वा, अर्थात लग्नेश राहु के साथ हो और कारक भी वही हो, अर्थात लग्नेश और पंचम के कारक। अब यहाँ लग्न के कारक की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ संतान की बात हमेशा हो रही है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पंचम के कारक की बात हो रही है। कारके राहु युक्ते वा, अर्थात लग्नेश और कारक एक साथ हो और साथ में राहु भी हो। अब आगे बढ़िए। पुत्रे से भौम संयुक्ते, अब पंचमेश के साथ मंगल हो, तब कहता है सर्प सापात सुतच्छय। अब कहने का मतलब यहाँ आप थोड़ा सा समझ लीजिए, कहीं भी हम लिख लेते हैं कि यहीं पर हम लिखते हैं लग्नेश, मान लीजिए मेष लगन की पत्रिका है, तो यहाँ पे मंगल हो जाए, गुरु हो जाए और राहु हो जाए। पुत्रे से भौम संयुक्त, अब पुत्रेश भी यही हो जाए। पुत्रेश मान लीजिए कौन हो गया? सूर्य हो गया। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये मंगल के साथ भी हो गया। अब यहाँ अगर हम ये बदल लेते हैं, यहाँ वृष लगाते हैं तो 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आप ये बनाना तो जानते हैं। तो अब यहाँ क्या कहता है कि लगने से राहु संयुक्त, मान लीजिए यहाँ लगने शुक्र के साथ राहु, और साथ में कौन? कारक गुरु भी, वो पंचम के कारक।
अब कहता है पुत्रे से भौम संयुक्ते, फिर यहाँ शुक्र ही पुत्रेश हो जाता है, तो यहाँ ही यही मंगल डाल देते हैं। अब और एक उदाहरण लेकर के देख लेते हैं कि उसकी क्या स्थिति होती है। अब मान लीजिए कि आप मिथुन लगन की पत्रिका को बनाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस करेंगे। लग्ने से राहु संयुक्ते, लग्नेश बुध है, कारक गुरु है, ये दोनों किसके साथ हो, राहु के साथ हो। पुत्रेश शुक्र है, ये शुक्र हो गया, और ये मंगल के साथ हो। अब ये कहीं भी हो, अब बुध यहाँ होगा तो शुक्र इतना दूर हो नहीं सकता है, एक भाव आगे पीछे होगा तो शुक्र मंगल यहाँ होगा। पुत्रे से भौम संयुक्ते, तब ये कॉम्बिनेशन जो है ये हमारे संतान के लिए अच्छा नहीं बताया जा रहा है। तो आपको समझना है कि किस लग्नों के ऊपर किस तरह से हम इसको लागू करेंगे, और यदि अभ्यास कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, लोग कहते हैं कि 2 महीने में पढ़ा देते हैं, 15 दिन में ये कर लेते हैं, एक दिन सेमिनार होता है, ज्योतिष सीख जाते हैं। तो हमारे लिए तो हम रोज आपके लिए सेमिनार ही कर रहे हैं। 10 मिनट 5 मिनट समय दीजिए और धीरे धीरे सीखते रहिए, लेकिन इससे अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग ये राहु के साथ कौन है, कैसे है, नहीं है, और उससे क्या योग बन जाता है और हम क्या योग बता देते हैं, और उसके न जाने क्या क्या उपाय करवा देते हैं। इससे स्वयं बचिएगा यदि आपके पास ज्ञान होगा, दूसरों को बचा पाइएगा यदि आप इस चीज़ को सीख पाएंगे। तो हम कहते हैं कि ज्योतिष को ही समझना है, किसी ज्योतिषियों को नहीं समझना चाहिए। पाठ को क्रम से पढ़ते रहिए, आपको आनंद मिलेगा, और पाठक्रम से चलता रहेगा, और इसके तो सारे श्लोक हम बताएंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।